नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस को नियंत्रित करेगी सरकार। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि का मुद्दा लगातार बना हुआ है। अब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार स्कूलों में फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए शिक्षा विधेयक पेश करेगी। इसकी जानकारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी है। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, 50,000 गरीब परिवारों का पूरा होगा सपना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गरीबों और झुग्गी वालों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 50,000 जर्जर फ्लैट्स को ठीक किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो नए मकान बनाए जाएंगे और गरीबों को दिए जाएंगे। इसके अलावा सीएम ने इस बात पर जोर देकर कहा कि अब किसी भी झुग्गी को बिना वैकल्पिक आवास दिए नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने रेलवे, डीडीए और सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि विकास कार्यों के दौरान भी झुग्गी वासियों के अधिकार सुरक्षित रहे। दिल्ली में संपत्ति कर पर मिली राहत, 10% छूट की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाई गई। दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली वासियों के लिए राहत की खबर दी है। नगर निगम ने संपत्ति कर पर दी जा रही 10% छूट की अवधि अब 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी है। महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने यह घोषणा करते हुए कहा कि यह फैसला करदाताओं की सुविधा, टैक्स आधार के विस्तार और राजस्व वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। महापौर ने बताया कि दिल्ली के नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और सुनियो योजना को मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्साहजनक है। पहले यह छूट 31 जुलाई तक थी, लेकिन अब इसे एक और महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है। इस निर्णय के तहत अब नागरिक 31 अगस्त तक संपत्ति कर जमा कर 10% की छूट का लाभ ले सकते हैं। यह छूट वर्ष 2025-26 के लिए देय संपत्ति कर पर लागू होगी। डीटीसी ड्राइवरों, कंडक्टरों को नैतिकता और सुरक्षा का पाठ पढ़ाएगी दिल्ली सरकार। दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली दिल्ली परिवहन निगम की बसों का चेहरा व चरित्र जल्द ही बदलता नजर आएगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने डीटीसी की सार्वजनिक छवि सुधारने, यात्रियों को सुरक्षित व सम्मानजनक यात्रा का अनुभव दिलाने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अब डीटीसी के सभी बस ड्राइवरों व कंडक्टरों को विशेष प्रशिक्षण देकर नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाएगा और सड़क सुरक्षा के प्रति उन्हें मानसिक रूप से जागरूक भी किया जाएगा। ये दिल्ली में बन रही आधुनिक मंडी, मंत्री कपिल मिश्रा बोले, पुरानी मंडियां चिंता का विषय। ये दिल्ली की मंडियों को विस्तार करने और मौजूदा मंडी के विकास, आधुनिक बनाने और संचालन व्यवस्था को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मैं दिल्ली के टिकरी खानपुर में नई मंडी बनाने का फैसला लिया गया। मैं दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद उन्होंने कहा, मंडियों को किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना सरकार की प्राथमिकता है। बता दें कि गत 16 मई को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की मंडियों का जायजा लेने के लिए आजादपुर मंडी गई थी और वहां के हालात का जायजा लिया था। मंडी में आड़तियों से बातचीत के साथ साथ उन्होंने मजदूरों से भी बातचीत की थी। यमुना प्रदूषण पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, डीजेबी व एमसीडी से संयुक्त कार्य योजना रिपोर्ट दाखिल करने के दिए निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना नदी में गैर शोषित सीवेज छोड़े जाने के गंभीर मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली जल बोर्ड व दिल्ली नगर निगम को एक संयुक्त रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस रिपोर्ट में उन सभी कमियों को दूर करने की कार्य योजना स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है, जिन्हें हाल ही में गठित विशेष समिति ने अपनी जांच में उजागर किया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने विशेष समिति द्वारा दाखिल रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद कहा कि राजधानी की नागरिक एजेंसियों को ठोस कदम उठाने होंगे, जिससे यमुना नदी में केवल उपचारित जल ही छोड़ा जाए। कोर्ट ने इस मामले की जांच में दिल्ली जल बोर्ड व एमसीडी के साथ साथ दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को भी शामिल किया है। डीएसजीएमसी के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 5% तक बढ़ा डीए, जाने पूरी जानकारी। दिल्ली सिख गृह द्वारा प्रबंधक कमेटी के कर्मियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ाया गया। में डीएसजीएमसी अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने कहा, प्रत्येक कर्मी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। में डीएसजीएमसी कर्मियों के कल्याण, अधिकार और आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्टाफ को आश्वासन दिया कि भविष्य में भी कर्मचारियों को उनके अधिकार समय समय पर और पूरे सम्मान के साथ मिलते रहेंगे। वहीं डीएसजीएमसी धर्म प्रचार, सामाजिक भलाई और संपूर्ण मानवता की सेवा के लिए हमेशा अग्रसर रहती है। इन सेवाओं की सफलता में कमेटी के प्रबंधकों के साथ साथ प्रत्येक कर्मी का योगदान है। उनकी कड़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी से डीएसजीएमसी की प्रतिष्ठा भारत के साथ ही विदेश में भी बढ़ी है।
इस तारीख से खुलने जा रहा अमृत उद्यान, ऐसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, जाने पूरी प्रक्रिया। राष्ट्रपति भवन का खूबसूरत अमृत उद्यान एक बार फिर जनता के लिए अपने दरवाजे खोलने जा रहे हैं। 16 अगस्त से 14 सितंबर तक यह हरा भरा नजारा हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आगंतुकों का स्वागत करेगा। आखिरी एंट्री शाम 5:15 बजे होगी। वहीं हर सोमवार को रखरखाव के लिए उद्यान बंद रहेगा। इस बार उद्यान में कुछ नया देखने को मिलेगा। वह बबलिंग ब्रुक नामक एक अनूठी जलधारा आगंतुकों को मंत्रमुग्ध करेगी। इसमें झरने, कलात्मक फव्वारे, स्टेपिंग स्टोन्स और एक ऊंचा रिफ्लेक्टिंग पूल शामिल है, जो उद्यान शोभा को और बढ़ाएगा। अमृत उद्यान का दौरा एक प्रकृति प्रेमी के लिए किसी सैर सपाटे से कम नहीं। यहाँ आपको बाल वाटिका, हर्बल गार्डन, बोनसाई गार्डन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन जैसे खूबसूरत हिस्सों का दीदार होगा। जगह जगह लगे QR कोड स्कैन कर आप पौधों की प्रजातियों और डिजाइन की बारीकियों के बारे में रोचक जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये दिल्ली वाले ध्यान दें, महंगाई हो गया चिड़ियाघर का टिकट, अब इतने रुपये लगेंगे। ये दिल्ली चिड़ियाघर की सैर अब थोड़ी महंगी होने वाली है। चिड़ियाघर प्रबंधन टिकट की कीमत को 80 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये करने की योजना बना रहा है। साथ ही परिसर को और आकर्षक बनाने के लिए नवीनीकरण की तैयारियां भी जोरों पर है। बता दें कि चिड़ियाघर के अधिकारियों का कहना है कि टिकट की कीमत में यह बढ़ोतरी अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघरों के साथ तालमेल बिठाने के लिए की जा रही है। एक अधिकारी ने बताया, दुनिया भर के कई चिड़ियाघरों में प्रति व्यक्ति टिकट की औसत कीमत 100 रुपये से ज्यादा है। हमारी यह प्रस्तावित बढ़ोतरी उसी दिशा में एक कदम है। हाल ही में हुई एक बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई, हालांकि अभी इसे मंत्रालय को भेजा नहीं गया है। इस रोड से हटेगा MCD टोल बूथ, यूपी से दिल्ली आने वालों को मिलेगा जाम से छुटकारा। NH 9 पर यूपी गेट से दिल्ली में प्रवेश करने वाले हजारों वाहन चालकों को जल्द जाम से राहत मिलने वाली है। यूपी गेट स्थित MCD टोल बूथ को हटाया जाएगा। दिल्ली आने जाने वाले लोग सरकार के इस फैसले से खुश हैं। यूपी गेट से दिल्ली की ओर रोजाना हजारों की संख्या में लोग नौकरी और अन्य कार्यों के लिए जाते हैं। यह नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ समेत कई क्षेत्रों से दिल्ली आने जाने वाले लोगों के लिए प्रमुख रास्तों में से एक है, जिसके चलते इस पर हर समय वाहनों का दबाव रहता है। नोएडा की एक निजी कंपनी में कैब चलाने वाले हर्ष कुमार ने बताया कि टोल वसूली मासिक पास, फास्टैग और नगद तीनों माध्यमों से की जाती है, लेकिन सुव्यवस्थित प्रक्रिया न होने के कारण टोल बूथ पर अव्यवस्था फैल जाती है। निजी वाहनों को भी लंबी कतारों में फंसना पड़ता है। नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे तक बनेगा एलिवेटेड रोड, सांसद ने नितिन गडकरी से की मुलाकात। जो नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए यमुना पुस्ता पर बनने वाले एलिवेटेड रोड के लिए कवायद तेज हो गई है। इसकी राह में सबसे बड़ी अड़चन सिंचाई विभाग की NOC है। इसको शीघ्र जारी कराने के लिए सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने एक बार फिर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से मुलाकात की। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा। सांसद ने मांग की है कि इस सड़क के शीघ्र निर्माण की आवश्यकता है। यदि यह नहीं बनती है तो जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन शुरू होते ही शहर में जाम की समस्या और गंभीर हो जाएगी। जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रथम चरण का काम पूरा हो चुका है। दावा है कि नवंबर तक एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इसके बाद नोएडा की सड़कों पर वाहनों की दबाव बढ़ जाएगा और जाम की समस्या भी बढ़ेगी। हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, पर कांग्रेस नेता चंगेज खान के जुल्म कम पड़ जाएंगे। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता उदित राज ने हिंदुओं में जातिवाद का जिक्र करते हुए कहा कि शूद्रों के साथ जो कुछ किया गया उसके सामने जर्मनी के तनाशा, हिटलर और क्रूर मंगोल शासक चंगेज खान के जुल्म भी कम पड़ जाएंगे। कांग्रेस नेता ने हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है कि चल रही विमर्श का जिक्र करते हुए यह बात कही। पहले संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान और फिर मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों के बरी हो जाने के बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है, जिसके कुछ नेताओं ने हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों को गढ़ने का आरोप लगाया जाता है। नोएडा में गर्जा बुलडोजर, सड़क बनाने के लिए 50 से ज्यादा अवैध दुकानें झुग्गियों किया ध्वस्त। जो नोएडा प्राधिकरण सेक्टर 100 वाडा महादेव मंदिर के पास सरकारी जमीन पर बनी 50 से अधिक झुग्गियों और कुछ दुकानें शुक्रवार को ढहा दी। अब इस जमीन पर सड़क बनाई जाएगी। यहां पर करीब 65 मीटर की सड़क जमीन न मिलने के चलते अधूरी है। इस सड़क से लोग सेक्टर 49 कोतवाली चौराहे से सीधे सेक्टर 99 की तरफ जा सकेंगे। उनका करीब 2 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर बचेगा।
में सेक्टर 104 सड़क पर वाहनों का दबाव भी कम होगा। इस जमीन के मामले में नोएडा प्राधिकरण और किसान के बीच उच्चतम न्यायालय में केस चल रहा था। मैं करीब 30 साल से यहां पर कब्जा था। करीब 6 महीने पहले प्राधिकरण ने इस केस को जीत लिया था। इसके बावजूद किसानों ने झुग्गियों और कुछ दुकानें बना रखी थी, जिससे किराया वसूला जा रहा था। नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने निलंबित अधिकार पर आरोप बरकरार रखे, बच्चों को भी राहत नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रमोद खाका के खिलाफ लगाए गए आरोपों को बरकरार रखा है। मैं खाका और उनके परिवार के लोगों ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में उनके ऊपर लगे आरोपों को खारिज करने की याचिका लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने अधिकारी की पत्नी सीमा रानी के खिलाफ नाबालिग लड़की का गर्भपात कराने और सबूतों को गायब करने के आरोपों को भी बरकरार रखा। इसके अलावा न्यायालय ने अपराध की जानकारी होने के बावजूद रिपोर्ट न करने के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 21 के तहत उनके 2 बच्चों और पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोप को भी खारिज करने से इनकार कर दिया। देश का युवा सड़क पर लाठियां खा रहा, एसएससी परीक्षा को लेकर मचे बवाल पर केजरीवाल बोले अब जवाब देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे एसएससी के छात्रों के मामले पर एक्स पर पोस्ट किया है। मैं केजरीवाल ने लिखा है कि देश का युवा सड़क पर और लाठियां खा रहा है क्योंकि वो अपने भविष्य के लिए सवाल पूछ रहा है। आगे लिखा है कि एसएससी की परीक्षाएं लाखों युवाओं की जिंदगी बदल सकती है, लेकिन जब प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में हो तो भरोसा कैसे बचेगा। दरअसल युवाओं पर यह लाठी नहीं चली, बल्कि देश के युवाओं के सपनों और उम्मीदों पर वार हुआ है। युवा पूछ रहा है कि कब तक सिस्टम उसकी मेहनत का मजाक उड़ाएगा। अब जवाब देना पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को समन जारी, 28 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश। ये दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाड्रा को समन जारी किया है। स्पेशल जज सुशांत चंगोटा ने वाड्रा को 28 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने वाड्रा को समन जारी करने के मामले में 24 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि 17 जुलाई को ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ हरियाणा के सिकोपुर भूमि से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल किया था। इसमें वाड्रा और 10 अन्य लोगों के नाम हैं। उनकी कंपनी मेसर्स स्काई लाइट हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी शामिल है। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी की 37 करोड़ 64 लाख की 43 संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जब्त किया है। नई दिल्ली ई स्टेशन भगदड़ हादसे पर संसद में रेल मंत्री बताई ये असली वजह। जी हां, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में 15 फरवरी 2025 में नई दिल्ली रेलवे ई स्टेशन पर मचे भगदड़ जिसमें 18 लोगों की मौत हुई थी को लेकर अहम खुलासा किया। यह खुलासा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मामले में गठित की गई उच्च स्तरीय समिति के निष्कर्षों के आधार पर किया। मंत्री वैष्णव ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे ई स्टेशन पर एक यात्री के सिर से भारी सामान गिरने के बाद भगदड़ मची थी। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को जमानत, 90 दिन में भी सीबीआई नहीं दाखिल कर पाई 7 चार्जशीट। नीट 2024 प्रश्न पत्र लीक मामले में एक बड़ा मोड़ आया। इस मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया को सिविल कोर्ट परिसर स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत देकर न्यायिक हिरासत से मुक्त करने का आदेश दिया है। यह फैसला आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के प्रावधानों के तहत लिया गया, जिसके अनुसार गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया था। दिल्ली सरकार की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल, 16 आईएएस समेत कुल 23 अधिकारी इधर से उधर। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक सुधार की कोशिश के तहत नौकरशाही में फेरबदल जारी है। अब राजधानी में बड़े पैमाने पर नौकरशाही में फेरबदल किया गया है। दिल्ली की सत्ता में काबिज रेखा सरकार के अलग अलग विभागों में जिम्मेदारी संभाल रहे कुल 23 वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया है। कई वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, तो कई आईएएस अधिकारियों को एक विभाग से दूसरे विभाग में कार्यभार सौंपी गई है। इनमें मुख्यमंत्री के सचिव से लेकर डीटीसी, पर्यटन विभाग, राजस्व विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल है।
श्रद्धालुओं को तोहफा, नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा के लिए चलेगी विशेष आरक्षित ट्रेन। जब उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा के लिए विशेष आरक्षित ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। उत्तर रेलवे का यह कदम उन लाखों श्रद्धालुओं व यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा में जो स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन जैसे विशेष अवसरों पर कटरा जाने की योजना बना रहे हैं। वह भीड़ को नियंत्रित करने व बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह ट्रेन 3 फेरों में संचालित की जाएगी। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यह विशेष रेलगाड़ी संख्या 04081 या 04082 का संचालन 14, 15 और 16 अगस्त को नई दिल्ली से कटरा के लिए चलेगी। 15, 16 और 17 अगस्त को कटरा से नई दिल्ली के लिए ट्रेन का संचालन होगा। इस ट्रेन का समय भी तय कर दिया गया है। मानसून सत्र से पहले सौर ऊर्जा से लैस हुआ दिल्ली विधानसभा, केंद्रीय मंत्री 500 किलोवाट संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। ये दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार को बुलाया गया। इसमें पहले विधानसभा अध्यक्ष की पहल पर कामकाज को पेपरलेस करने की कवायद और सौर ऊर्जा से परिसर में बिजली के उपकरणों का संचालन करने की योजना पूरी हो गई है। रविवार को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री और अर्जुन राम मेघवाल विधानसभा के 2 महत्वपूर्ण पहलों 500 किलोवाट क्षमता वाले रूफटॉप सोलर पावर प्लांट और ई विधान यानी कि पेपरलेस विधानसभा प्रणाली का उद्घाटन करेंगे। पालिका धाम में बने आवासों को खाली कराएगा एनडीएमसी, चस्पा के नोटिस। पीडब्ल्यूडी मंत्री का सामने आया यह बयान। राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण के नाम पर झुग्गी बस्तियों को तोड़ने का मामला शांत भी नहीं हुआ है कि इस बीच नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने पालिका धाम को खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है, जिसको लेकर पालिका धाम निवासियों के बीच गहरा रोष व्याप्त है। वहीं उन्हें वैकल्पिक आवास के लिए आवेदन करने के लिए कहा गया है। बता दें कि यहाँ के रहने वाले लोगों को एनडीएमसी के ई आवास पोर्टल पर अपना नाम और विवरण दर्ज करने के लिए कहा गया, लेकिन वहां पर रह रहे लोग अपने आवास खाली नहीं करना चाहते। इसको लेकर उन्होंने दिल्ली सरकार में मंत्री और नई दिल्ली के सांसद परवेश साहब सिंह वर्मा से मुलाकात कर उन्हें अपना एक सामूहिक मांग पत्र सौंपा है। निवासी चाहते हैं उनको पालिका धाम में ही रहने दिया जाए और इस संबंध में मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा ने आश्वासन दिया है कि उनके आवासीय परिसर को नहीं तोड़ा जाएगा। चुनाव आयोग की बड़ी सौगात, बीएलओ की सैलरी हुई डबल, बिहार से होगी शुरुआत। जब भारत में हर चुनाव को सही और पारदर्शी तरीके से कराने में हजारों कर्मचारियों की मेहनत लगती है। इनमें सबसे अहम रोल होता है बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर का। बीएलओ वह अधिकारी होते हैं जो घर घर जाकर मतदाता सूची को अपडेट करते हैं, नए मतदाता जोड़ते हैं, पुराने रिकॉर्ड सुधारते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि चुनाव के दिन कोई नाम छूटा न हो। अब इन बीएलओ की मेहनत को पहचानते हुए चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई ने बड़ा कदम उठाया। इनका वार्षिक पारिश्रमिक यानी कि सालाना मेहनतना 2 गुना कर दिया गया है। पीएम मोदी का बनारस से पाकिस्तान को अल्टीमेटम, बोले अब क्या कोई पाप तो यूपी की ब्रह्मोस मिसाइल देगी जवाब। जब प्रधानमंत्री मोदी काशी के अपने 91वें दौरे पर वाराणसी में 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक रहे। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा एक तरफ जहां विकास कार्यों के साथ दिव्यांगजनों और किसानों के हित में था, तो वहीं उन्होंने धार्मिक नगरी काशी से पाकिस्तान को भी करारा जवाब दिया। वह पीएम मोदी ने बनारस में मंच से पाकिस्तान को नापाक हरकतें बंद करने की हिदायत तो दी है। मैं साथ ही उत्तर प्रदेश की धरती पर तैयार होने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बताते हुए पाकिस्तान को चेतावनी भी दे डाली है। मैं कहा कि पाकिस्तान अगर अब नापाक हरकत करता है तो यूपी में तैयार होने वाली ब्रह्मोस मिसाइल उसे बर्बाद कर देगी। यह पाकिस्तान समझ जाए कि अब उसे सुधर जाना चाहिए। सराय काले खां स्टेशन तैयार, ट्रेन का इंतजार साल के अंत तक यहां से चलने लगेगी नमो भारत ट्रेन। जन्यू अशोक नगर स्टेशन से आगे सराय काले खान तक नमो भारत ट्रेन चलाने के लिए अप्रैल के आखिर में ट्रायल रन शुरू किया गया था। मैं 40 से 45 दिन के ट्रायल के बाद एनसीआरटीसी के दावा है कि सराय काले खान स्टेशन नमो भारत ट्रेन के संचालन के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं ट्रायल रन के दौरान दोनों स्टेशनों के बीच कहीं पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। मैं एनसीआरटीसी का कहना है कि मैं जहां तक कश्मीर ऑफ रेलवे सेफ्टी सर्टिफिकेट मिलने की बात है तो उसका प्रोसेस भी चल रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि साल खत्म होने से पहले सराय काले खान स्टेशन से नमो भारत ट्रेन शुरू हो जाएगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।